एक कहावत की कीचड़ उछालने वाले अक्सर खुद भी कीचड़ में सने होते हैं। झूठ के पांव नहीं होते, सच देर से ही सही सामने आ ही जाता है। एरिस्टोन बिल्डर से संतोष समल साहब ने कितना पैसा लिया है और कैसे कैसे लिया है, ये आर्बिट्रेशन में सब उनको बताना पड़ेगा। मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन 7 करोड़ 24 लाख जो मेरे ऊपर क्लेम किए वो आज तक साबित नहीं हुई, पक्की बात है। मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं बस इतना ही सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो ट्रस्ट आपका मेरे ऊपर था, जो विश्वास मेरे ऊपर था आपका, भले वो चैनल पार्टनर हो, कस्टमर हो या इन्वेस्टर हो, मैं ऑलवेज उसी पे खरा उतरेगा। उसमें कभी भी आप लोगों को ना कभी मैं धोखा देगा और ना मैं किसी का ट्रस्ट तोड़ूंगा। यहाँ के जितने प्रीमियम प्रोजेक्ट है उसको मैंने बेचा है साहब। जेपी के बाद में किसी ने सबसे ज़्यादा माल बेचा होगा तो वो शंकर झा ने बेचा है। भले बिल्डर कोई भी हो, भले सोल सेलिंग में हो, एज ए एजेंट हो या एज ए डेवलपर मैं आज बेच रहा हूँ। बट कभी भी इस तरीके का कभी भी हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं आया। ये एक पॉलिटिकल वार है और इस पॉलिटिकल वार के तहत किसी न किसी को मोहरा बनाया जा रहा है। भवन निर्माता एवं उद्योगपति शंकर झा ने अपने व्यापारिक साझेदारों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब जोरदार पलटवार किया है। शंकर झा का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत यह पूरा विवाद खड़ा किया गया है। साथ ही कई गंभीर खुलासे किए। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि हमारे खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र रचा गया था, क्या क्या बोला जा रहा था। तो मैं जस्ट कुछ क्लियरिटी दे देता हूं आपको कि क्या हुआ था एक्चुअल में और कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। हमारे एक पार्टनरशिप डीड बनता है 10 फरवरी 2023 को, जिसमें 2 पार्टनर्स एग्जिट होते हैं और 2 पार्टनर्स उसमें ज्वाइन करते हैं। संतोष समल साहब उसमें प्रीवियस पार्टनर थे, ब्रजेश सिंह और मैं ज्वाइन किया नया पार्टनर के तौर पे। संतोष समल जी का 40% का शेयर था उस पार्टनरशिप डीड में और 36% का मेरा था और 24% का ब्रजेश सिंह जी के थे। ये हम तीनों मिलकर के एक लैंड एक्विजिशन के लिए ये पार्टनरशिप डीड बनाया। मई मंथ में 2023 में हमने एग्रीमेंट किया, डीए किया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो कि 13,600 मीटर का था और एक प्लॉट था जो सर्वे नंबर 439 वो 1370 स्क्वायर मीटर का। दो प्लॉट को हमने रजिस्टर मारा। अगर देखें होंगे हाइट पार्क का ऑफिस तो मीरा भाईंदर का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस था उस टाइम का, और आज भी अगर देखेंगे तो बेस्ट ही ऑफिस है। बट कुछ रीजन बस कि हमारे पार्टनर को काम करने का मन नहीं था, उन्होंने पैसा उठाते गए और काम नहीं किए। फिर हमारे और लैंडलॉर्ड के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने शंकर झा को देख के वो लैंड दिया था, ना कि ब्रजेश सिंह को और ना ही संतोष समल जी को। फिर लैंडलॉर्ड के साथ में हमने कॉमन मीटिंग किया और 2 अगस्त 2025 को एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनती है और इंडेमनिटी बॉन्ड में ये लिखी जाती है क्योंकि लैंडलॉर्ड को मेरे ऊपर ट्रस्ट था, इसीलिए लैंडलॉर्ड ने बोला झा जी वो लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पैसा उठाए जा रहे हैं, तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड मुझे बना के दो जिसमें ये लिख के दो कि आज के बाद में सेल, कंस्ट्रक्शन और बाकी सारे तमाम लाइसेंसिंग का ये सब आप करोगे और लैंडलॉर्ड सिर्फ आपसे ही रिपोर्टिंग लगा, आपसे पूछेगा, वो किसी के ऑफिस नहीं जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। ऐसे हम तीनों पार्टनर की सहमति से एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनी। इसके बावजूद भी, ये इंडेमनिटी बॉन्ड बनने के बाद भी उन लोगों ने इसका पालन नहीं किया। 2 ही साइन से सारा पैसा विड्रॉल हो रहा था, संतोष समल जी और ब्रजेश सिंह जी के। मेरा साइन नहीं लिया जा रहा था, अलॉटमेंट पे मेरा साइन नहीं लिया जा रहा था, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो रहा था उस पर मेरा साइन नहीं लिया जा रहा था। फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारा मैसेज डाला कि ब्रजेश सिंह जी आपने मुझे फंसाया, क्योंकि मैं ब्रजेश सिंह जी के थ्रू ही संतोष समल जी से मिला। फिर मैंने ब्रजेश को ऐसा मैसेज किया कि भाई तुमने मेरे को बहुत बुरी तरीके से फंसाया, इतना अच्छा प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लग रहा कि तुम लोगों की जरूरत है इस प्रोजेक्ट की। और उसके बाद से हमारा उनका थोड़ा सा अनबन होना चालू हो गया। 20 दिसंबर 2025 को फॉक्स लीगल की तरफ से मुझे एक नोटिस आता है कि आपको पार्टनरशिप से टर्मिनेट किया जा रहा है। अब बताओ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट को जिसने इतने अच्छे तरीके से सजाया हो, इतने अच्छे तरीके से बनाया हो, इतने अच्छे लैंडलॉर्ड से वो प्लॉट को लेके आया हो,
और उसको ये लोगों ने एक नोटिस के थ्रू बोलता है कि तुमको टर्मिनेट किया जा रहा है। ऐसी मानसिकता है इनकी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको बता दें, शंकर झा, ब्रजेश सिंह और संतोष शामल 3 लोग मीरा रोड के एरिस्टोन नामक प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। जैसे जैसे हाइड पार्क बिल्डिंग का काम पूरा होने लगा, इन्वेस्टर भी इस प्रोजेक्ट में काफी रुचि दिखाने लगे। उसी बीच बीते साल से तीनों पार्टनर के बीच पैसे के लेन देन और व्यापार की पारदर्शिता को लेकर वाद विवाद बढ़ने लगा। बीते दिन मीरा रोड के इस प्रोजेक्ट के 2 पार्टनर ने उद्योगपति शंकर झा पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए मीरा रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। यही नहीं, मीडिया से बात करते हुए कई करोड़ों के गबन करने की बात कही। जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ा, शंकर झा के विरोधी राजनीतिक नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी रोटी सेकनी शुरू कर दी। मैंने साल भर से हिसाब किताब मांगता रहा, लेकिन इन लोगों ने मेरे को हिसाब किताब नहीं दिया और आज तक नहीं दिया। अभी तो आर्बिट्रेटर साहब ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, तो इन लोगों को सबमिट करना ही है, बट हम जब तक मांगते रहे तब तक नहीं दिया मुझे। फिर मैंने हार थक के 20 फरवरी 2026 को सीपी साहब के पास में, डीसीपी साहब के पास में जोन 1 में और सीनियर इंस्पेक्टर के पास में मीरा रोड ईस्ट पुलिस चौकी कनकिया में मैंने कंप्लेंट डाला कि हमारा सो एंड सो कंपनी है जिसमें करोड़ों रुपए आया है, लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट ये लोग दे नहीं रहे। आप इसको चेक करें और इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करें। जब हमने देखा पुलिस चौकी से भी कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मैंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किया, हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए। 7 मार्च को हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया एडवोकेट मिस्टर राजेश दातर साहब, सोल आर्बिट्रेटर। फिर हमारे वहां पे हेयरिंग चालू हो गया। फिर हमने 13 मार्च को वापस एक कनकिया पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट डाला कि अभी तक हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है, आप इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करें। बट फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें एक बाद में लिख के दिया जाता है कि ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमारा आर्बिट्रेशन में ही जब इन लोगों ने सबमिट किया स्टेटमेंट कि हमने 143 फ्लैट बेचे हैं, उससे पहले मुझे पता तक नहीं था कि कितना फ्लैट बिका है। तो 139 में 81.29 CR बैंक में आया चेक से, जो मैं वापस क्लियर कर देता, जो रेरा अकाउंट में नहीं डिपॉजिट किया था, नॉर्मल करेंट अकाउंट में। जबकि महारेरा का एक नियम है कि चेक 5 लाख का हो या 25 लाख का, कोई भी कस्टमर से आए उसको पहले रेरा अकाउंट में जमा करना है, लेकिन इन लोगों ने उसका भी उल्लंघन किया, रेरा अकाउंट में नहीं जमा किया और तकरीबन 30 से 40 करोड़ इन्होंने कैश उठाया। ये 111 करोड़ से लेकर के 120 करोड़ के बीच का फ्रॉड है। आखिरकार शंकर झा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्हें न्याय मिला। आज उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए पूरे मामले पर खुलकर अपना पक्ष रखते हुए दोनों पार्टनर ब्रजेश सिंह और संतोष शामल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। शंकर झा ने बताया कि उनकी कंपनी झा रियल्टी बेदाग और प्रसिद्ध डेवलपर कंपनी है। कंपनी को बदनाम करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। क्राइम ब्रांच से नोटिस आया कि 18 जून को आपको आके क्राइम ब्रांच में स्टेटमेंट देना है। संतोष समल ने आपके खिलाफ और ब्रजेश सिंह ने आपके खिलाफ कंप्लेंट डाला है। बोला ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। मैं गया और वहां पे अपना स्टेटमेंट दिया। मैंने ऑलरेडी उनको बोला सर, हमें कनकिया पुलिस ऑफिस में मैंने 2 बार कंप्लेंट डाला, वहां से मुझे लेटर मिला कि सिविल मैटर है, इसमें क्रिमिनल है ही नहीं साहब। ऑलरेडी आर्बिट्रेटर इसमें अपॉइंटेड है साहब, ऑलरेडी उस वहां पे हेयरिंग चालू है, तो ये क्रिमिनल मैटर नहीं है सर। 22 जून 2026 को मैंने इस चीज को वापस देवा भाव को, प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी, सीपी, डीसीपी और एसआई, पीएसआई को मैंने वापस फिर एक लेटर लिखा कि सर ये जो हमने कंप्लेन किया है 20 फरवरी को अपना कनकिया मीरा रोड ईस्ट में पुलिस चौकी में, उसके बिहाफ पे आप एफआईआर लॉन्च करें। बट फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं आता। हमें 2 जुलाई 2026 को आर्बिट्रेटर साहब के थ्रू एक पॉजिटिव लेटर आता है, ऑर्डर आता है कि
आप इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी हमारे संतोष समल जी थे, ब्रिजेश सिंह जी से, जिनको मांगा गया कि आप ये सब 15 दिन के अंदर अंदर सब सबमिट करें, ऐसा हमने ऑर्डर आया। जैसे लगा कि ये पॉजिटिव ऑर्डर आया, सेम डे हमारे ऊपर में एक एफआईआर लॉन्च हो जाता है। ब्रिजेश सिंह जी हमारे पार्टनर बने विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, 24% के पार्टनरशिप दिया मैंने उनको। और इसके अलावा जब इन्होंने इंद्रप्रस्थ में घर लिया तो 35.51 लाख मैंने अपने सेविंग अकाउंट से उनको ट्रांसफर करके दिया है। उनके घर में जो इंटीरियर हुआ ना, उसका प्लाई का कॉस्ट मैंने चुकाया है। कंपनी से मैंने एरिस्टोन बिल्डर से बोला भाई पैसा ले लो, उस जो ऑनर था उसका पैसा चुका दो आप। ये पैसे से उन्होंने घर लिया और वो आदमी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि वो मेरा लायबिलिटी चुकाएगा। कोई बात नहीं। संतोष समाल जी का बैकग्राउंड ये है, जो मैंने पुलिस चौकी में भी कंप्लेन किया इस बात को। संतोष समाल जी का जो वाइफ है रश्मि अग्रवाल जी, वो मीरा भाईंदर के सबसे बड़े कंपनी 7-Eleven के फाइनेंस हेड है। अब बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। और संतोष समल जी इससे पहले एक प्रोजेक्ट बनाए वासुदेव पैराडाइज, जिसका सीसी ऑलरेडी स्टे है, आज तक ओसी नहीं आया और वहां के कस्टमर परेशान है। रवि ग्रुप का लेआउट है और ये लोग मुझे बोलते कि मैंने फ्रॉड किया है। 7 करोड़ का इन्होंने क्लेम किया है, आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। और सारे मीडिया ने यहां पे हमारे देश का ना चौथे स्तंभ माना जाता है मीडिया को, इतने ट्रस्ट के साथ हम लोग देखते हैं। और वो मीडिया लोग हमारे नाम से गाना लगा रहे हैं कि ये 7 करोड़ लेके भाग गया, 8 करोड़ लेके भाग गया, जैसे लगता है जजमेंट यही लोग दे रहे हैं। यहां तक कि मेरे नाम से इनाम तक फिक्स किया गया। आज बताइए, एक यहां पे मेरा हजारों करोड़ का बिजनेस है, 2, 4, 5, 10 करोड़ की नहीं। और उस प्रोजेक्ट को लेकर के 7-8 करोड़ का क्लेम डाल के मेरे को बोलता है मैंने फ्रॉड किया, मैं भाग गया यहां से। जिन्होंने गाना गाया ना, उनके साथ हम भी गाना गाएंगे बहुत जल्दी। मैं भी बताएगा कि मैं क्या है, लेकिन वक्त आने पे। आज तो बस यही है कि जो हमारी अपने जो सोच था, जो मुझे बताना था, सबके साथ शेयर करना था, वो मैंने आज किया। मैं तमाम कस्टमर को बोलते हैं किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला ना कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कहाँ से? 130-135 करोड़ का फ्रॉड किया उन्होंने। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आपने जो चेक दिया, जो पेमेंट दिया है उनको, वो रेरा अकाउंट में दिया कि नहीं दिया? उन्होंने 30 to 40 करोड़ जो कैश एक्सेप्ट लिया है कस्टमर से, जो कि मुझे, मेरे नॉलेज में मुझे पता है, जो कि उन्होंने आर्बिट्रेशन में कुछ नहीं बताया कि मैंने लिया ही नहीं किसी से पैसा। वो सारे कस्टमर से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऑन पेपर आ जाओ, जिन्होंने भी दिया है कैश या जिन्होंने भी जो चेक दिया वो रेरा अकाउंट में डालें। शंकर झा की माने तो मीरा भाईंदर सहित महाराष्ट्र के कई जिले में उनके बिल्डिंग निर्माण का प्रोजेक्ट शुरू है। उन्होंने कहा, मुझ पर आरोप लगाने वाले खुद धोखेबाज और स्वार्थी हैं। उन्होंने कहा, अभी तो शुरुआत है, असली कहानी तो सबके सामने आएगी। इसके अलावा अगर आप सीसी, मैं बोलता हूं महानगर पालिका में जो मैंने अप्लाई किया सीसी कमिटमेंट सर्टिफिकेट, उसमें एरिस्टोन बिल्डर और शंकर झा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सर मेरा है। अगर किसी ने ब्रोशर सैंपल के लिए दिया है तो सैंपल ही है। आप अगर उनके हाथ में ब्रोशर देखेंगे तो सेम डिजाइन का ब्रोशर दिखेगा आपको। अगर मेरा क्रिएटिव वाले ने, अगर मैं छपाया रहता तो वो डिजाइन उनके पास कैसे जाता? सब वो मेरी एजेंसी थी जिन्होंने सैंपल के लिए दिया था, उसको वो लोग मिसयूज कर रहे हैं। अदरवाइज और कुछ भी नहीं है, ये एक स्टोरी क्रिएट किया जा रहा है। मैं सर आपको यहां तक मेरे को गिराने कितना उन्होंने सोचा, मैं बताता हूं सर। उन्होंने हाइड पार्क के जो साइट के सुपरवाइजर है नितेश यादव, मैंने उसको मारा, ऐसा पुलिस में कंप्लेन की है। वहां का जो इंजीनियर है उसको मैंने मारा, ऐसा पुलिस में कंप्लेन किया उन्होंने। वहां पे एक लड़की बैठती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर पूनम करके, मैं उनके कैबिन में गया, मैं उनके साथ बदतमीजी की, ऐसा उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया। सर ये सब ने कैसा ना, ये पूरा रचा हुआ एक स्टोरी है। मीरा भाईंदर में ना एक लॉयर है, लॉयर बहुत ही रिस्पेक्टिव सर औहदा होता है,
बहुत ट्रस्टवर्दी ओहदा होता है। लेकिन यहाँ पे किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को फंसा के, यहाँ पे एक लॉयर ने बड़ी सफाई के साथ काम कर रहा है। हम लाएंगे, उनका भी रिकॉर्ड उठा के लेके आएंगे। हमको साहब 2-3 महीने का टाइम दो। जिन्होंने मेरे साथ खेल खेला ना, हिसाब तो हम भी करेंगे उनके साथ।